क्या आपने नोटिस किया है कि शहरों में आजकल रिश्तों को चलाना, रिलेशनशिप्स को चलाना दिन पे दिन कितना मुश्किल होते जा रहा है। पहले हमारा सर्कल छोटा हुआ करता था, हम एक स्कूल में जाया करते थे, वो हमारा सर्कल था। हम किसी छोटे कस्बे को बिलोंग करते थे, किसी गांव को बिलोंग करते थे, वो हमारा छोटा सा सर्कल था। हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज हुआ करती थी, हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे और हमारा बहुत छोटा सर्कल था जिसके अंदर चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन फिर हमने शहरों में मूव करना स्टार्ट कर दिया और हमारा सर्कल, वो मोहल्ले, वो गली, वो गांव, वो कस्बे, वो रिश्तेदारियों से निकलते हुए हमारे फ़ोन के अंदर आ गया। और वक्त कुछ ऐसा बदला, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, और ये सब करते करते हर दिन एक नई डेट मिल जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हर दिन तो नहीं मिलती, चलो वीकेंड पे मिल जाते हैं, या आजकल के जो लोग कॉलेज जाने वाले हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिन लोग हैं, उनको वीकेंड पे अलग अलग डेट्स मिल जाती है। इस सब में स्टेबिलिटी और कमिटमेंट वो कहीं गायब हो चुका है। हम वो भरे पूरे परिवार, वो रिश्तेदारियाँ, वो सब चहक पहक छोड़ के शहरों की लोनलीनेस के बीच में आके ट्रैप हो चुके हैं। हम कमिटमेंट फोबिक हो चुके हैं, हमें कमिटमेंट से डर लगने लगा है। गया वो ज़माना जब हमारे पेरेंट्स 30 साल, 40 साल, 50 साल अपने रिश्तों को चलाया करते थे, हंसी खुशी, लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच भी अपने रिश्तों को चलाया करते थे। लेकिन आज के टाइम में हमें हर चीज़ से डर लगता है, हमें कमिटमेंट से डर लगता है। और इस सब को देखते हुए ही आज की वीडियो का हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या अर्बन लाइफस्टाइल ने हमारे रिलेशनशिप्स को बर्बाद और ख़त्म कर दिया है क्या। आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शहरों में ऐसा क्या हो रहा है कि शहरों में रिलेशनशिप्स चलने बंद हो गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक बहुत प्यार दिया है। हम ऑलरेडी 4000 के बहुत पास हैं और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्दी हमारे 5000 सब्सक्राइबर कराएं, उसके बाद 10,000, फिर 20,000 और अपना प्यार यूं ही बढ़ाते रहिए। बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हाइपर इंडिविजुअल ट्रैप के बारे में। शहरों कल्चर आपको सिखाता है कि आप सबसे पहले अपना करियर बनाओ, अपना घर लो, अपने दम पे कुछ करो, हासिल करो, कुछ बड़ा करो, कुछ हासिल करो। हर रोज एक नए सपने के पीछे एक नई चीज है, हर रोज हम किसी न किसी सपने के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में अगर कुछ कहीं खो सा गया है तो वो है प्यार। जी हाँ, हमारे पास उस मीनिंगफुल रिलेशनशिप का टाइम ही नहीं है। और यहाँ पे हम बात सिर्फ अनमैरिड कपल्स की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड कपल्स ही क्यों ना है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अगर करियर के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कौन बाप अपनी बेटी देगा। तो देखिए, हम दोनों साइड की बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम मैरिड कपल्स का, आज के टाइम में शहरों में रहने वाले मैरिड कपल्स का एग्जाम्पल लें तो उनका 10 से 12 घंटे का काम होता है, क्योंकि वो 8 घंटे का ऑफिस करना, उसमें बीच में थोड़ा लंच टाइम होता है, आना जाना, ट्रैवल, सब मिला के आराम से 10 घंटे हो जाते हैं। और फिर जो उनके मैंडेटरी घर के काम है वो सब करने में 12-14 घंटे निकल जाते हैं। अब अगर आपका दिन इतना हेक्टिक रहा है, पूरे दिन आपने काम किया है और दोनों लोग वर्किंग है, घर में कोई और रहता भी नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट करने आने वाला है, तो ऐसे में 12-14 घंटे काम करने के बाद रिश्तों के लिए एनर्जी ही नहीं बचती है। शहरों की इस लाइफ की भागदौड़ में हम लोग हम से मैं बन चुके, हम जैसा कुछ बचा ही नहीं है। दूसरी चीज जिसने काफी ज्यादा हिट किया है हमारे उस माइंडसेट को जो कमिटमेंट के ऊपर फोकस करता था। हमारा वो कल्चर जो कहता था कि आप कमिट करें, आप एक पार्टनर के साथ सालों साल रहें, उसके साथ उसके अच्छे उसके बुरे में उसका साथ दें। तो वो चीज़ है हमारा जो आजकल की डेटिंग एप्स का कल्चर है। इन डेटिंग एप्स ने रिश्तों को एक शॉपिंग वेबसाइट बना दिया। आप प्रोफाइल देखते हैं, आप देखते हैं ओके इसका फोटो अच्छा लग रहा है, इसके बाल अच्छे हैं, वाओ शी इज गुड, ही इज गुड, चलो स्वैप कर देते हैं। उसके बाद नया ऑप्शन मिलता है, ऐसे करते करते आपको 10 ऑप्शन मिल जाते हैं। मानो बॉयफ्रेंड ना हुआ, कोई एंड्रॉइड फोन हो गया कि बस साइट खोली, अमेजोन खोला, फ्लिपकार्ट खोला और आपको 1000 ऑप्शंस मिल गए। अब अगर इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे तो मन तो डोलेगा ही, यहाँ से वहाँ से वहाँ, और इतने ऑप्शंस के बीच कमिटमेंट कहाँ होगा? कमिटमेंट तो गायब होना ही है, राइट? चलो, ऐसे में अपनी तीसरी चीज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इंडिपेंडेंस ग्लैमर। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंस ग्लैमर क्या होता है। आपने आज के टाइम पे ये लाइन बहुत कॉमनली सुनी होगी, आई डोंट नीड एनीवन, मैं अकेले ही सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। इस टाइप की मेंटेलिटी ने सोलो लिविंग को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है। अब अगर हम शहर के 25 से 30 साल के लोगों का एक एग्जांपल लें तो उनकी लाइफ में कितना कुछ चलता है। उनकी लाइफ में जिम, करियर, वीकेंड की पार्टीज, कुछ लोग अगर स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं तो स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है या फुटबॉल खेलने जाना है या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो उनकी लाइफ इतनी ओवरवेलमिंग है और उनके लिए हर चीज़ एक चेकलिस्ट है।
ऐसे में वो क्या करते हैं कि अपने रिश्तों को, अपने रिलेशनशिप को, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, उसको भी एक चेकलिस्ट मान लेते हैं। और क्योंकि उन्होंने उसको चेकलिस्ट मान ही लिया है, तो जैसे ही रिश्ते में थोड़ी सी भी फ्रिक्शन आती है तो उनके लिए सबसे सिंपल सोल्यूशन होता है कि वो उस रिश्ते को तोड़ के कहीं दूर भाग जाते हैं। क्योंकि एक, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और दूसरा, उनको कमिटमेंट से डर लगता है। आज के शहरों के इन रिश्तों के बारे में गुलजार साहब ने भी बहुत अच्छी 2 लाइनें कही हैं। वो कुछ ये कहते हैं कि शहरों में, गौर से सुनिए, शहरों में रिश्तों के भी मौसम होते हैं। शहरों में रिश्तों के भी मौसम होते हैं। हर चेहरा यहाँ चंद घड़ी का मेहमान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे कारणों की बात करते हैं जो हमारे इन रिश्तों को इम्पैक्ट कर रहा है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। देखो, अर्बन लाइफ बहुत ग्लैमरस तो होती है और बहुत ग्लैमरस लगती भी है, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। एक जो गांव और छोटे कस्बों का सुकून है वो यहाँ नहीं होता है। यहाँ होती हैं तो घर की EMI या फिर रेंट या फिर और एक्सपेंसेस, और ये सारी चीज़ें मैक्सिमम कपल्स को आपस में तोड़ देती हैं। अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इस टाइप के जो शहर हैं, वहाँ के रेंट्स आसमान छू रहे हैं। वहाँ पे अगर एक रात आप कहीं बाहर खाने जाओ तो आपका आराम से 2 से 3 हज़ार का बिल हो जाता है। तो ऐसे में कपल्स की जो फाइट है वो पैसे के ऊपर ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू कि प्यार के ऊपर होनी चाहिए। वो प्यार के ऊपर ना होंगे, पैसे के ऊपर फाइट हो रही है। साथ ही साथ अगर दोनों लोग वर्किंग हैं तो ऑलवेज ऑन एक वर्क कल्चर चलते रहता है। और आपने सुना होगा कि आज के टाइम पर रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप्स जो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेरे एक जानने वाली एस्ट्रोलॉजर है, तो वो बताती है कि उनके पास ऑलमोस्ट 90% कंसल्टेशन जो आती हैं वो डाइवोर्स वाले केसेस के लिए आती हैं। लेकिन इन सब से भी ऊपर मेरा सबसे फेवरेट, द परफॉर्मेंस प्रेशर कुकर। दोस्तों, आज के मॉडर्न रिश्तों का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, और इससे मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग एग्री भी करेंगे। वो बड़ा दुश्मन है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पे आपको दिखती है एक क्यूरेटेड परफेक्शन। अब ये क्यूरेटेड परफेक्शन का मतलब क्या है? आपको इंस्टाग्राम पे रील्स दिखती हैं कि कुछ कपल्स हैं जो मालदीव्स की वेकेशंस कर रहे हैं। अभी करवा चौथ का टाइम आया है तो आपको दिखेंगे कपल्स जो हैं वो पता नहीं कौन कौन से गिफ्ट लेके आ रहे हैं। बहुत लग्जरी प्रपोजल्स हो रहे हैं, कोई जहाज से कूद के प्रपोजल कर रहा है, कोई पानी से निकल के कर रहा है, पता नहीं, ऐसे ऐसे इनोवेटिव प्रपोजल्स आ रहे हैं। #कपल गोल्स। अब जब आप दिन भर इस टाइप की रील्स को देखेंगे, आपका पार्टनर इस टाइप की रील्स को देखेगा, तो ये सब देखने के बाद आपको लगेगा कि हमारी लाइफ तो बहुत ही बोरिंग है। फिर जब आप ये सब देखते हैं तो आता है कंपटीशन और कंपैरिजन। आपका पार्टनर चाहे कितना भी अच्छा हो, वो आपकी लाख केयर करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन आपको लगता है कि इससे बेटर हो सकता था या हो सकता है। अब इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप चाहें तो आप लोग इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टाइप के कंपैरिजन्स आपने सोशल मीडिया देखने के बाद आपके दिमाग में आए हैं या आपने अपने आसपास होते हुए देखे हैं। पर हाँ, सच्चाई ये है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये जो पूरा सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम है, इसमें खुलेआम मास्किंग चल रही है। मास्किंग यानी कि मुखौटा पहना जा रहा है। इंस्टाग्राम के कपल्स रील बनाने के लिए कुछ और दिखाते हैं, चाहे उनकी असल लाइफ में कुछ और चल रहा हो। तो हमने अभी तक बातें की कि कैसे क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, लेकिन अब थोड़ा पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करते हैं और ज़रा डिस्कस करते हैं कैसे हम अपने रिश्ते को रिडिफाइन कर सकते हैं शहर में रहते हुए भी। तो ऐसे में हमने आपके लिए 4 चीज़ें फिल्टर आउट की, क्योंकि अगर आपके रिश्ते में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो आप इन 4 को फॉलो करें तो श्योरली कुछ ना कुछ बेटरमेंट आपके रिश्ते में जरूर आएगा। सबसे पहला, इंटेंशनल डाउन टाइम। आप इंटेंशनली थोड़ा डाउन टाइम दें अपनी डिजिटल एक्टिविटीज़ को। जैसे कि अगर आप डिनर्स कर रहे हैं तो डिनर्स पे आप फ़ोन यूज़ ना करें। आप घर में या फिर जहाँ भी डिनर करें वहाँ पे एक रूल बनाएं कि जितने टाइम में आप डिनर करेंगे उस टाइम पे डिनर पे बातें करेंगे, फ़ोन नहीं चलाएंगे। वीकेंड्स पे आप प्लान्ड डिजिटल डिटॉक्स रखें। अगर संडे आया है तो आप साथ में मिल के कुकिंग करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जहाँ आप कुछ भी डिजिटल चीज़ें नहीं करेंगे। तो आपके फ़ोन साइड में होंगे, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे, जितना भी आप कर पाएँ उतने टाइम के लिए आप खुद को डिजिटली डिटॉक्स करें। दूसरा, आप शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के ऊपर काम करें। आप फूड वॉक्स पे जाएं, आप ट्रैक्स पे जाएं, आप कहीं वॉलंटियरिंग करने जाएं, आप किसी ऑर्फनेज में जाएं, साथ मिल के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप कुछ ऐसे शेयर्ड एक्सपीरियंस लें जहाँ आप एक दूसरे को बेटर जान पाएँ और आपके बीच का जो बॉन्ड है, आपके बीच का जो कनेक्शन है वो बेटर होता है। नंबर 3, आप माइक्रो कम्युनिटीज़ डेवलप करें। माइक्रो कम्युनिटीज़ यानी कि आप अपने दोस्त बनाएं, दोस्तों के ग्रुप्स बनाएं।
आपके पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ ये 4 लोग या ये 5, 7, 8 लोग साथ में मिलकर किसी वीकेंड में कहीं लंच कर सकते हैं या फिर किसी शेयर्ड एक्टिविटी पे जा सकते हैं। तो उस टाइप के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करें। लोनलीनेस बहुत खतरनाक होती है। आप चाहे तो अपने स्पिरिचुअल सर्कल्स भी बना सकते हैं या कुछ ऐसी हॉबीज़ रखें जहाँ पे आप साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन। इंस्टाग्राम पे साथ मिलके अच्छे रील डालना, अच्छा परफॉर्म करना, अच्छे व्यूज़ लेना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैटर करता है वो करता है आपके पार्टनर के साथ आपका असली इमोशनल कनेक्ट। आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाइयाँ करें लेकिन आप दोनों में वो समझ होनी चाहिए कि लड़ाई के बाद एक दूसरे को मनाना कैसे है। आप साथ में अप्स और डाउन्स को एक्सपीरियंस करें, साथ में कम्युनिकेट करें, चीज़ों को रेक्टिफाई करें। रिश्ता तभी अच्छा चलता है जब दोनों पार्टनर्स आपस में बात करते हैं और दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के सामने अपनी बात रखने में डर नहीं लगता। वही रिश्ते अच्छे चलते हैं। अर्बन लाइफ की रेस एंडलेस है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक के इस रेस से थोड़ा ब्रेक लेके अपने रिश्तों को टाइम देंगे, उनके ऊपर थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो आपके रिश्ते सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेंगे, वो थ्राइव भी करेंगे। तो दोस्तों अपने रिश्तों को टाइम दें, अपने पार्टनर को टाइम दें, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ उनको टाइम दें। और रिश्तों को बनाए रखने के लिए कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना होता है, किसी ऐप की ज़रूरत नहीं होती है, किसी चैट जीपीटी, किसी और AI की ज़रूरत नहीं होती है। रिश्तों के लिए थोड़ा सा वक्त और थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। आपको चैट जीपीटी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मेरे पति से या मेरी पत्नी से या मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मेरी लड़ाई हुई है तो मैं क्या करूँ। आपके सामने वो इंसान खुद है, उससे आप कम्युनिकेट करें। और हम चाहेंगे कि ये जो शहरों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ब्रेकअप्स, इतने डाइवोर्स और इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो थोड़ा कम हो, दुनिया में थोड़ा हार्मनी बने। ये वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप अपने कोई भी विचार हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।